ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत में 2 ऐसी कंपनियां हैं जो बिल्कुल यूनिक बिज़नेस चलाती हैं, यानी कि एक ऐसा बिज़नेस जो बिल्कुल अलग है और उसे कोई तीसरा नहीं करता। जब भी कोई 2 बिज़नेस फर्म्स ऐसा बिज़नेस करती हैं जिसमें कोई तीसरा बिज़नेस ना एंट्री ले सकता है और ना ही पहले से मौजूद हो, तो उस तरह के बिज़नेस कॉम्पिटिशन को कहते हैं ड्यूओपोली। और ऐसी ड्यूओपोली की कॉम्पिटिशन हमारे देश में एनएससी और बीएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बीच दिखाई देती है। इसके फ़ायदे क्या हैं? तो पहला फ़ायदा ये है कि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत लिमिटेड होता है, यानी कि कोई तीसरी बिज़नेस फ़र्म इसमें एंट्री नहीं ले सकती है। ये 2 ही लोग फ़िलहाल स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस भारत में चला रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा फ़ायदा कि इनका बिज़नेस का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। बहुत बड़ी मात्रा में इनके पास कस्टमर्स या क्लाइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो टोटल सेल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरा, जब 2 ही फ़र्में किसी बिज़नेस में होती हैं, तो प्राइस कॉम्पिटिशन कम रहता है, यानी कि ये 2 आपस में मिल कर के चाहें तो ऐसी प्राइसिंग कर सकते हैं जिससे उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि जो नॉर्मल मार्जिन्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स वो बना सकते हैं। इन्हीं दोनों में से एक कंपनी बीएसई के भी हमारे पास आज के दिन क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जहां पे हम देख सकते हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस में ज़बरदस्त 300% की बढ़त देखने को मिली है, जबकि प्रॉफिट का एक्चुअल अमाउंट 118 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू में भी 59% के आसपास की बढ़त हमें देखने को मिली है। डिटेल रिपोर्ट में हम देख सकते हैं दोस्तों कि बीएसई लिमिटेड ने रेवेन्यूज में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 59% की बढ़त करके दिखाई है, जो कि हमें न्यूज़ आर्टिकल्स में भी बताया गया था। ईबिटडा में 183% की शानदार ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़त करके दिखाई है, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहती है इस तरह की कंपनी से, लेकिन फिर भी दोस्तों ये फिगर्स हमारे सामने दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 249 यानी लगभग 250% की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने को मिल रही है। तो बहुत ही शानदार आंकड़े हमें इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ में देखने को मिल रहे हैं। हाँ, न्यूज़ आर्टिकल में 300% का फिगर बताया गया था, जो कि स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स की वजह से थोड़ा सा चेंज हमें हमारी एनालिसिस शीट में दिख रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी 250% की बढ़त भी बहुत ही शानदार मानी जा सकती है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 46% के आसपास से रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जबकि ईबिटडा में 24% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है। केवल नेट प्रॉफिट में हमें कमी आती हुई दिखाई दी है 73% की। हम देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले क्वार्टर में 442 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के सामने कंपनी ने 118 करोड़ का ही प्रॉफिट इस क्वार्टर में कमा के दिखा पाई है, यानी कि बढ़त जो थी वो कांस्टेंट नहीं रह पाई है। तो प्रॉफिट्स की इस इनकंसिस्टेंसी का कारण हमारे सामने यहाँ पर है दोस्तों। कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि अप्रैल से जून के क्वार्टर में अपने CDSL के स्टेक्स में 5% को बेच दिया था, जो कि एक ब्लॉक डील होती है दोस्तों, जिसमें कि कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स हो गए थे 468 करोड़ रुपए। तो अगर इस ब्लॉक डील से 468 करोड़ रुपए की होने वाली रेवेन्यू को छोड़ दिया जाए, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार माना जा सकता है। पिछले 4 सालों में बीएसई का जो बिज़नेस है उसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें दोस्तों, तो पिछले ही साल के मुकाबले इस साल में 678% से इनके जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बढ़ चुके हैं, यानी लगभग 7 गुना ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम टोटल टर्नओवर की बात करें, यानी वो अमाउंट जिसमें टोटल सेल और परचेज़ के एग्रीमेंट्स किए गए थे, तो उनके हिसाब से 454% से वो टोटल अमाउंट बढ़ चुका है जिसका टर्नओवर इन्होंने किया है। ऑलमोस्ट 5 गुना इनका बिजनेस बढ़ चुका है टर्नओवर के मामले में। अगर डेली टर्नओवर की बात की जाए, यानी एक दिन का जो टर्नओवर होता है, तो उस मामले में 914% यानी ऑलमोस्ट 9 गुना इनका जो डेली टर्नओवर है वो बढ़ चुका है। तो 5 गुना से टोटल टर्नओवर और 9 गुना से एवरेज डेली टर्नओवर में बढ़त देखने को मिल रही है। इस तरीके से दोस्तों एकदम बिल्कुल स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है कि कंपनी का बिजनेस लगातार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत में स्टॉक मार्केट में एंट्री करने वाले ट्रेडर्स की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, और इसी की वजह से बीएसई और एनएसई दोनों के बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है। फ्राइडे के दिन बीएसई के शेयर में हमें 3.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। एक साल के परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो एक साल में 243% के रिटर्न्स ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे पाया है। लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस में तो हम जानते हैं दोस्तों, लगभग 9 गुना ये अपने स्टॉक के जो प्राइजेस हैं उनको कर चुका है। तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स ये स्टॉक बना के दे चुका है। तो बीएसई के क्वार्टर 2 में शानदार रिजल्ट्स आने की वजह से हमें इनके स्टॉक के प्राइजेस में अगले कुछ दिनों में अच्छी तेजी देखने की उम्मीद तो है ही। साथ ही बीएसई और एनएसई की जो ड्यूओपोली है उसके फायदों की वजह से लॉन्ग टर्म में भी हमें इन दोनों कंपनीज के बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों डिस्क्लेमर तो आप जानते ही हैं, किसी भी तरह की ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।